हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे क्लास मेरे गुरु चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, अपना ख्याल भी रख रहे होगे, अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रख रहे होगे। हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं, बीच बीच में गैप हो रहा है, कुछ रीजंस की वजह से थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, बट हम कोशिश करेंगे कि अब आपको कंटिन्यूसली जो है शॉर्ट वीडियोज़ हमारे करंट अफेयर्स के मिलते रहें, जिसमें हम हर बार आएंगे और चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक की। तो आज भी हम लेकर आए हैं बहुत अच्छा सा टॉपिक जो आपका है डिफेंस या रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, आपकी सिक्योरिटी से भी संबंधित है, इंटरनल एक्सटर्नल जिसको भी आप कनेक्ट करना चाहे वहाँ से संबंधित है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल हमारे लिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है भारत ने कुछ अपने आप से स्वदेशी रूप में विकसित किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बैलिस्टिक मिसाइल की। उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि प्रश्न भी सॉल्व करें ताकि आपको पता हो कि प्रश्न जो है कैसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रणाली की बात कर रही हूँ। इसके दूसरे चरण का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसकी वजह से ये हर जगह चर्चा में है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारी सिस्टम प्रणाली है वो क्या है, कैसे काम करती है, क्यों हम इसको इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर चर्चा कर रहे हैं। देखो, पहली बात जो इम्पोर्टेंट इसकी है, ये स्वदेशी रूप से बनाया गया है और आपको पता है कौन बनाता है, DRDO जो हमारा है उसी के द्वारा इसको बनाया गया है। तो जब बनाया गया है, सफल परीक्षण किया गया है, इसके पहले भी इसको लेकर के 2022 में एक तरीके से टेस्ट किया गया था। उस टाइम चीज़ें ठीक नहीं चली, तो अभी जो है सफल परीक्षण किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसकी कि अगर कोई दूसरा देश भारत पर लगभग 5000 किलोमीटर से दूर से अगर कोई यहाँ पे टारगेट करके भारत पर कोई मिसाइल छोड़ता है, तो जो हमारा ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम जो है, उसको जो है वहीं पर रास्ते में ही क्या करेगा, नाश कर देगा, उसको खत्म कर देगा, हम सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके जो है इंटरसेप्टर्स भी है, 2 इंटरसेप्टर्स हैं, उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो न्यूज आर्टिकल क्या छपा है, दुश्मन। अब देखो हिंदी के न्यूज़पेपर जो होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से ही छापते हैं। दुश्मन की मिसाइल को आसमान में ही नष्ट कर देगी भारत की AD। इसका नाम AD-1 है, तो याद रखिएगा भाई, किसी को कन्फ्यूजन हो जाए कि AD क्या है, तो AD है, ठीक है। इसका नाम AD-1 रखा गया है। तो AD-1 के बारे में यहाँ पे और देखो क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित है, किसी भी बाहरी देश की हमने कोई सहायता नहीं ली है। DRDO ने इसका परीक्षण जो किया है ओडिशा कि आपका वहाँ से तट से किया गया है। अगर आपका नाम पूछे तो आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे जो है पेपर में ऑलरेडी कुछ हमारी मिसाइल्स के बारे में जानकारी दी हुई है। अगर आप पेपर पढ़ते हो, देखो पेपर की जो बच्चे होते हैं कटिंग करके रखनी है। कटिंग क्या करनी होती है, ये कटिंग करनी होती है आपको पेपर से, और कुछ नहीं काटना होता है, ये कटिंग करके रखनी होती है आपको। देखो यहाँ पे अग्नि मिसाइल की मार्ग क्षमता लिखी हुई है, 1200 किलोमीटर है। अग्नि 2 की है 3500 है, अग्नि 3 की है 5000 है, अग्नि 4 की है जो 4000 है, अग्नि 5 की देखो लगभग सबसे ज़्यादा है 8000 है, ब्रह्मोस 500 है, धनुष जो है 400 है, निर्भय जो 1000 है, प्रहार है 150 किलोमीटर है, और पृथ्वी 1 है 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 है 350। और सबकी देखो, सबकी मारक क्षमता ऐसी है, अलग अलग है, कब किसी कम है किसी की ज़्यादा, क्योंकि सब जो है अलग अलग तरीके से काम करती है। इसमें से कुछ मिसाइलें हैं जो अभी क्या है टेस्ट वाले मोड पे है, उनका परीक्षण चल रहा है। कुछ हमारे जो है डिफेंस के पास ऑलरेडी मौजूद है, तो इनका जो है प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है। अभी जो चर्चा में बना हुआ तो उसके बारे में देखिए, यहाँ पे इसका सफल परीक्षण ऑलरेडी हो गया है। देखो 2022 में जो है इसका जो है एक बार मैडन टेस्ट किया गया था, उस टाइम जो चीज़ें ठीक नहीं रही, बट अभी जो है हमने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सारी चीज़ें जो है, इसका है दूसरे चरण का हो गया है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज, ITR इसको शॉर्ट में बोलते हैं, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया, वहाँ पे टेस्ट किया गया। आपको पता है कुछ ही लिमिटेड जगह हैं, अगर आपको याद नहीं रहता है कि कौन सी जगह है जो चर्चा में रहती है ऐसे परीक्षणों को लेकर, 3-4 जगह हैं, आप उनको जो है लिख के कहीं दीवार में चिपका ली ताकि आपको हमेशा याद रहे, बार बार कन्फ्यूज़न इनको लेकर के ना हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता बता दी है मैंने आपको कि 5000 किलोमीटर दूर से भी कोई हम पे अटैक करता है तब भी हम इसका क्या है एक तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। पूर्णतः स्वदेशी है, आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी है, ज़मीन और समुद्र पर तैनात अगर हथियार प्रणाली कहीं पर भी है उसका भी पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो है एंडो और एक्सो एरोस्पेरिक। ये क्या है, एंडो और एक्सो एरोस्पेरिक क्षेत्रों में 2 जगह पर काम करती है। इसमें जो है जो काम कर रही हैं 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती हैं। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इसके बाद है यहाँ पे रखा है मैंने
इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स जो यहाँ पे होने वाली हैं दो तरीके की हैं जिसमें लगाई गई हैं बैलिस्टिक मिसाइल में। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कितनी इंटरसेप्टर मिसाइल्स इसमें, तो याद रखनी है दो हैं। दोनों के नाम बता देती हूँ, दोनों की मारक क्षमता बता देती हूँ, कौन सी कहाँ किस रेंज पे काम करेगी और कौन सी किस रेंज पे काम नहीं करेगी। इनका डिफरेंस जो है, इनका जो बीच का अंतर है वो बहुत याद रखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होगा और क्वेश्चन आपका आता हुआ गलत हो जाएगा। देखो पहला हमारा है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, दूसरा है एडवांस एरिया डिफेंस। ठीक है, देखो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल का है जो एक्सो एटमॉस्फेरिक मतलब कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर। आपको पता है पृथ्वी का एटमॉस्फेयर लगभग जो है 50 किलोमीटर के बाद जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं। तो यहाँ पे इसकी जो क्षमता है या ऊंचाई मान लीजिए मारने की, ये है 50 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर। तो वहाँ पर जो चीज़ें काम करेंगी तो ये हमारा काम करेगा पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। जो दूसरा हमारा एडवांस एरिया डिफेंस, देखो अब हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात कर रहे थे, बाहर जा रहे थे, अब हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो यह इंडो एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर है तो उसकी मारक क्षमता आपकी है 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ पे जो चीज़ें चलेंगी इसको मॉनिटर करेगा। और इसका नाम जो रखा गया है वो नाम रखा गया है अश्विन। क्या बताया मैंने आपको, दो इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स है इसमें। पहला हमारा है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, दूसरा है एडवांस एरिया डिफेंस। पहला हमारा है एक्सो एटमॉस्फेरिक, 50 से 150 किलोमीटर ये ऊंचाई पर काम कर रहा है वो। दूसरा हमारा है एडवांस एरिया, यहाँ पे इसका है इंडो एटमॉस्फेरिक है। ये क्या है, एटमॉस्फेयर के नीचे है, 20 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम कर रहा है। अब कोई बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब देखो इसका मतलब है कि ये जो है इतने ऊपर पे ही चीज़ें ख़त्म कर देगा और यहाँ तक अगर आ गया तो ये काम करेगा। तो दो इंटरसेप्टर्स यहाँ पे लगाए गए, दोनों अच्छे से काम करेंगे और इसलिए ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता, अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा नहीं था हमारे लिए। और डीआरडीओ के बारे में आपको पता होगा, आई थिंक इसरो के बारे में पता होगा। टॉपिक हमारा था बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में, तो मैंने आपको बैलिस्टिक मिसाइल जो अभी चर्चा में है, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर है कि जो टॉपिक चर्चा में चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। अगर इसरो और डीआरडीओ की बात करें तो मैंने हमेशा आपको एक ही चीज़ बोली कि अगर कोई गवर्नमेंट संस्थान जो है जो बहुत अच्छे से काम करता है वो हमारा डीआरडीओ और इसरो है, क्योंकि ये हमेशा फ़ायदे में रहते हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, अच्छे से काम चल रहा है। ठीक है, अगर हमें लगा कि डीआरडीओ और इसरो, देखो डीआरडीओ और इसरो के बारे में आपका यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, मुझे नहीं लगता है कितना बेसिक पे जाएगा। वो हमेशा पूछता है तो जो नई चर्चा में चीज़ें चल रही होती है, कौन से मिसाइल का परीक्षण हुआ है, कौन सी टेक्नोलॉजी हमने खरीदी है, कौन सी टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का होने वाला है, ढंग से पढ़िएगा। चलिए देखो प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या होने वाला है। बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा प्रणाली संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे बोल रहा है, हाल ही में इसके तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है। अगर 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाए, 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाए आपका, अब बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, लाइन पे लगे हुए हैं, तो अभी जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारा परीक्षण हमारा दूसरा ही हुआ है और यहाँ पे तीसरा लिख दिया। अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो कन्फ्यूजन होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे किसके बारे में है, ये हमारा जो तीसरा चरण नहीं था, दूसरा था, तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर हो जाता है गलत। ठीक है, दूसरा है इसमें केवल 2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं। आपको मैंने अभी नाम बताए उनके, दोनों इंटरसेप्टर मिसाइल्स के नाम जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या नाम आपको मैंने बताए थे। देखो लिखने से चीज़ें आपकी ज़्यादा याद होती हैं। जब आप यूपीएससी का मेंस लिखने जाते हो तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्यों करते हो, क्यों नहीं सिर्फ घर पे पढ़ करके आप मेंस का आंसर राइटिंग लिखने, मतलब आंसर लिखने के लिए चले जाते हो, नहीं, क्योंकि आपको लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो है याद रखें कैसे लिख करके। तो मैंने जो आपको 2 इंटरसेप्टर्स बताए थे उन दोनों के नाम आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखो तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, केवल यहाँ पे 2 सही होने वाला है, तो विकल्प बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा एकदम 100% करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर होता है खत्म। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपा होगा न्यूज़ में कहीं पर भी, हम उसको लेकर के आएंगे और चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में, तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।